बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आज हम लेसन नंबर 17 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को डिस्कस करेंगे। फ़िक्रा बनाने का तरीका सीखेंगे, इसमें कौन सा वर्ब यूज़ होता है, फ़िक्रा कैसे बनाया जाता है। उसी तरह रूटीन के मुताबिक सादा फ़िक्रा बनाने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद सवालिया फ़िक्रा बनाने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद नेगेटिव नफ़ी फ़िक्रा और उसके बाद सवालिया और नफ़ी एक साथ। तो मैं एक दफ़ा फिर आपसे यही गुजारिश या आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपके पास ये लेसन नंबर 17 आपके हाथ आया है, तो आप अगर नए सिरे से ग्रामर को सीखने जा रहे हैं या इस लेसन को देखने जा रहे हैं, तो आप ऐसा करें, ये आपके लिए बहुत ही सूटेबल और बेस्ट होगा कि आप इस सीरीज़ को लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करें। आप लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ये सीरीज़, ये ग्रामर, ये टेंसेस समझना बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप मिड से या एंड से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा आपके लिए मसला होगा। आप इसी फार्मा सॉल्यूशन पाकिस्तान जो है, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करेंगे तो उसमें आपको दूसरे चैनल्स की तरह वीडियोज़, होम, अबाउट एट्सेट्रा मिलेगा। और इन्हीं में जो है ना प्लेलिस्ट का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको टेंसेस का मिलेगा एक फ़ोल्डर। तो टेंसेस में जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये तमाम लेसन एक सीरीज़ में मिलेंगे। अगर आप उनको ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन देख लें। अगर आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो तमाम की तमाम पूरी एक लिस्ट होगी, आप उसको डाउनलोड कर लें। आप ख़ुद भी इनको सीखें और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लासमेट, क्लास फेलोज़ एट्सेट्रा जो भी हैं, उनको भी शेयर करें ताकि आपको भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो। तो उसके बाद ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस जो है टेंस, ये टेंसेस की आखिरी ब्रांच है, आखिरी उसकी टाइप है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आपने तमाम टेंस और उनकी तमाम ब्रांचेस पढ़ ली हैं, फ़िक्रा बनाने का तरीका भी पढ़ लिया है। एंड वाला जो था यही टाइप बच गई थी जिसको आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाद आपके टेंस मुकम्मल हो गए, तमाम टाइप्स, तमाम मेथड, तमाम रूल जो फ़िक्रे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है टेंस के हवाले से। तो आइए आज हम लास्ट जो लेसन है टेंसेस के हवाले से, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी का, उसको इंतहाई आसान वे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वन, तो क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी, हम उर्दू में फ़िक्रे की पहचान सीखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का अगर फ़िक्रा होगा तो उर्दू में हम कैसे पहचानेंगे। उर्दू में मैंने आपको पहले भी बताया है, हर लेसन में बताया है कि आपने मेजर 3 ग्रुप्स बनाने हैं पहचान के। फर्स्ट ग्रुप जो है वो है, हैं और हूँ। दूसरा बताया था, थे, थी। तीसरा बताया था, गा, गे, गी। जब आपको इन 3 ग्रुप्स का पता चल जाएगा मेजर का, तो तब आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की तो पहचान फ़ौरन हो जाएगी कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट से ताल्लुक़ रखता है, पास्ट से या फ्यूचर से। उसके बाद फर्दर जो क्लासेस हैं वो भी मैंने आपको, जो मेजर ग्रुप है ये एंड वाला, जैसा कि यहाँ पे गा, गे, गी है, इसके पीछे जो वर्ड आएगा उसके मुताबिक उसको मद्देनज़र रखते हुए पहचान भी बताई थी। तो ठीक है, आज हम चलते हैं इसी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को। क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर इसमें जो ज़माना है मुस्तकबिल इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उर्दू में इसकी पहचान ये होगी कि फ़िक्रे के आखिर में गा, गे, गी आएगा। अब फिर है ये कॉन्टीन्यूअस, तो गा, गे, गी के पीछे रहा, रही, रहे आएगा, तो ये फ्यूचर भी बन गया, कॉन्टीन्यूअस भी बन गया। लेकिन हम सिंपल कॉन्टीन्यूअस नहीं पढ़ रहे, हम परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होगा तो वहाँ पे एग्जैक्ट और हर हाल में जो है ना वक्त का तयन, वक्त को शो लाजमी किया होगा। जैसा कि यहाँ पे सुबह से शाम से, 7 बजे से 2 बजे से, 2 घंटे से, काफ़ी अरसे से, वगैरह वगैरह, इस तरह मतलब उसके साथ वक्त का इजहार लाजमी होगा। तो आपके पास जो बेसिक रूल है या जो पॉइंट है डिफ्रेंशिएट इनको करने का, कि इनमें क्या डिफरेंस है सिंपल कॉन्टीन्यूअस में और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। परफेक्ट में वक़्त होगा और सिंपल में वक़्त नहीं होगा। तो पहचान उर्दू में फ़िक्रे के इख्तिताम पे गा, गे, गी आएगा, उसके पीछे रहा, रही, रहे कॉन्टीन्यूअस के लिए तो
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पे फ़िक्रा ख़त्म होगा। अगर वक्त नहीं होगा तो आपका सिंपल कॉन्टीन्यूस है, अगर वक्त आ जाएगा तो आपका परफेक्ट कॉन्टीन्यूस होगा। आगे जो मेजर ग्रुप है उस ब्रांच का, तो यहाँ पे मेजर ग्रुप जो पहचान दे रहा है वो फ्यूचर की दे रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है आपका ये टेंस। सिंस फॉर का इस्तेमाल मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब आइए चलते हैं फ़िक्रा बनाने का मेथड क्या है, तरीका क्या है। सो मच ईजी, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, जस्ट समझने के लिए या समझाने के लिए थोड़ी मेहनत या तवज्जो ज़रूरत होती है, बाकी मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। मेरे एक उस्ताद थे, वो अक्सर कहा करते थे कि कोई भी चीज़, कोई भी काम कायनात के अंदर मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको ये गोशवारे, ये चीज़ें मुश्किल लगती होंगी, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल इजी हैं अगर आप इनको स्कीम की फॉर्म में समझेंगे तो। आइए फ़िक्रा बनाने का तरीका सीखते हैं। तो फर्स्ट वन उसी तरह जिस तरह आम फ़िक्रे दूसरी ग्रामर वाले हमने बनाए थे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल जारी का, वो है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। विल और शैल का डिफरेंस इसलिए है कि आई और वी के साथ, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्यूचर में शैल लगाते हैं, बाकी सब के साथ विल लगाते हैं। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन है। आई और वी के साथ शैल हैव बीन, बाकी सब के साथ विल हैव बीन लगेगा। उसके बाद क्योंकि ये कॉन्टीन्यूस का है, जारी का है, तो इसलिए मैं ये तो आपको पहले काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ कि जहाँ पे कॉन्टीन्यूस का वर्ड आएगा आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है। तो क्योंकि ये परफेक्ट का है तो इसलिए यहाँ पे इस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के बाद जो है सिंस और फॉर का इस्तेमाल, मतलब वक़्त का इजहार भी लाजमी होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसे हम मफूल कहते हैं। तो आइए एक फ़िक्रा, एक एग्जांपल हम लेते हैं। अली सुबह से स्कूल जा रहा होगा। अब उसने यहाँ पे वक़्त डाला है, अगर वक़्त का इजहार ना करता तो तब हमारा ये सिंपल कॉन्टीन्यूस होता फ्यूचर। अब वक़्त का इजहार कर रहा है तो इसलिए परफेक्ट कॉन्टीन्यूस है फ्यूचर का। तो फ़िक्रा बनाने का तरीका जो था उसके मुताबिक ये बनेगा अली विल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन इस्तेमाल हो रहा है। अली विल हैव बीन गोइंग, फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING का इजाफा कर दिया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद सिंस हमने लगा दिया मॉर्निंग जो कि वक़्त का इजहार कर रहा है। तो नेक्स्ट जो है, हम 2 घंटे से ख़त लिख रहे होंगे। वी शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। तो इसमें भी उसी पैटर्न को, उसी फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए हमने फ़िक्रा बनाया है। तो मैंने आपको पहले बताया है, जब हम फ़िक्रे को नफ़ी में ले जाएंगे या सवालिया करेंगे तो सिर्फ विल और शैल को आपने सवालिया के लिए पहले ले जाना है, और जब नाट लगाना हो तो विल और शैल के बाद नाट लगेगा अगर फ़िक्रा नफ़ी होगा। आगे चलकर हम पढ़ते हैं। तो ये तो थे सादा फ़िक्रे। अब नेक्स्ट जब हम सवालिया फ़िक्रा बनाएंगे या बनाने का तरीका सीखेंगे, जिसे हम इंटेरोगेटिव कहते हैं, तो सो मच ईजी। हमने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे याद रखना, पूरी की पूरी विल हैव बीन शैल हैव बीन को आपने सब्जेक्ट से पहले नहीं ले जाना, जस्ट विल और शैल को आपने सब्जेक्ट से पहले ले जाना है। अगर आई और वी है तो उसके लिए शैल, बाकी सब के लिए विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। बाकी फ़िक्रा उसी तरह सादा जो हमारी स्कीम थी उसके मुताबिक ही चलता रहेगा, और एंड पे सवालिया निशान। आइए देखते हैं एक एग्जांपल से। क्या अली सुबह से स्कूल जा रहा होगा? विल अली हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। ये जो वक़्त है इसका इस्तेमाल मैंने पहले आपको बता दिया था, सिंस और फॉर कहाँ पे इस्तेमाल होता है। क्या हम 2 घंटे से ख़त लिख रहे होंगे? शैल वी हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। ये तो थे सादा और सवालिया फ़िक्रे। सवालिया फ़िक्रे में आपने एंड पे इंटेरोगेटिव साइन जो है ये लगाना नहीं भूलना, वरना आपका हार्फ मार्क जो है वो कट जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट बनाना चाहें या इमेज लेना है तो वो ले लें। उसके बाद हम इसका नफ़ी फ़िक्रा और फिर नफ़ी और फ़िक्रा एक साथ जो हम बनाते हैं सवालिया, वो भी सीख लेते हैं। आप बनाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। जी, हमने सादा और सवालिया फ़िक्रा बनाने का मेथड सीख लिया था। अब हम नफ़ी फ़िक्रा बनाने का तरीका सीखने जा रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी उसी तरह जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगा देना है। मैं आपको
ये बात क्लियर कह चुका हूँ कि फ्यूचर टेंस के अंदर जहाँ पे विल और शैल इस्तेमाल होता है, जब भी नाट लगाना हो तो विल और शैल के बाद नाट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब चाहे जितना बड़े यूज़ हो रही हूँ और भी यूज़ हो रही हूँ, लेकिन आपने विल और शैल के बाद ही नाट लगाना है। तो नफ़ी फ़िक्रा बनाने का पैटर्न देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल और शैल। अगर सादा होता तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन था, लेकिन अब क्योंकि नफ़ी बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो इसलिए विल और शैल के बाद नाट लगा देंगे। बाकी आगे तरतीब सेम वही है, एंड पे टाइम लिख दें। तो सो मच सिंपल। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल शैल आएगा, प्लस नाट आएगा, प्लस हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ing, प्लस सब्जेक्ट, प्लस टाइम। अली सुबह से स्कूल नहीं जा रहा होगा, तो अली विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। हम 2 घंटे से ख़त नहीं लिख रहे होंगे, वी शैल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। तो इस तरह हमारे तमाम टेंसेस और उनके फ़िक्रा बनाने के मेथड या तरीके जो थे वो हमने पढ़ लिए हैं और हमारे टेंस मुकम्मल हो गए। इससे नेक्स्ट जो 2 या 3 लेसन्स होंगे या वीडियोज़ होंगी वो एक्सरसाइज पे मुश्तमिल होंगे, और हम मुख्तसर वक़्त में इन सब टेंसेस की कम्प्रीहेंसिव समरी करने की कोशिश करेंगे। आपने वो जो नेक्स्ट लेसन है उनको मिस नहीं करना। 2 या 3 लेसन होंगे जो कि एक्सरसाइजेस पे मुश्तमिल होंगे, जिनमें हम पूरा पास्ट एक ही लेसन में कवर करेंगे, जिसमें उसकी 4 किस्में भी आ जाएंगी, उसको बनाने का तरीका भी आ जाएगा, फ़िक्रा एट्सट्रा। और इसी तरह फिर हम प्रेजेंट और फ्यूचर, फिर तीनों को एक साथ एक ही लेसन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। एंड पे मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, और आप अगर नए सिरे से ग्रामर सीखने जा रहे हैं या आपके पास ये लेसन आता है, तो आप काइंडली स्टार्ट से ही इस सीरीज़ को शुरू करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको ये सीरीज़ या ये टेंस इजीली समझ आ गए हैं, या मेरा वे ऑफ कन्वेइंग जो है या मेथड जो है आपको इजीली समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर दें या बता दें, ताकि मैं एक्टिव एंड पैसिव और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और ग्रामर इंग्लिश से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनको भी टाइम निकाल के लेसन बना के वीडियो बना के आपके हैंड ओवर कर दूँ। तो ओके, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।